अजय फ्रेंड, एक और हम मार्को चैन का क्वेश्चन डिस्कस करते थे। इसमें भी बच्चों को डाउट था और ये आईडी 499 है बच्चों। और एस हमें क्या दे दिया गया, एस जो है हमें 1 2 3 4 5 स्टेट दे दी गई है और हमें क्या दे दिया गया है, एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दे दी गई है और उसकी सहायता से बच्चों हमें ये ऑप्शन डिस्कस करनी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहूंगा बच्चों कि आपको अगर ये लगता है ना 2 या 4 नंबर बढ़ने से आपको क्या होगा कि आपको फायदा होगा, तभी आप क्लेम करना। फॉर एग्जांपल आपके मान लीजिए 50 नंबर है, आप जनरल कैंडिडेट हो और आपको ये लगता है 4 नंबर, आपके 10 नंबर भी अगर इंक्रीज हो जाते तभी आपका नेट नहीं होगा, तब मैं आपको सलाह दूंगा आपको जो है क्लेम नहीं करना है, आपको चैलेंज नहीं करना है की को। ओके। और चैलेंज है आज की लास्ट डेट है, कैसे कर सकते हो, जो आपका वहां रिजल्ट आया हुआ है साइट के ऊपर, वहां पे आपको क्या है आंसर की जो भी होगी वहां चैलेंज का आपको ऑप्शन दिखाया जाएगा बच्चों, और वहां पे जो आपका सॉल्यूशन है वो डाल दीजिए। प्लस में वहां पे रेफरेंस, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप इरिड्यूसिबल किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, किसी बुक की जो डेफिनेशन है या कोई रिजल्ट जो है बुक के अंदर है उसको फॉलो करके वहां मेंशन कर सकते हैं कि इस बुक के अंदर ये हमारा मेंशन था। ओके। और मैं सभी इंस्टीट्यूशन से भी ये चाहूंगा कि इसमें ना सभी को हेल्प करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेपर था कि कई बच्चे मुझे ये कहते हैं, देखो मुझे कई बार अजीब भी लगता है, कई बच्चे मुझे ये कहते हैं सर कि हमारे इंस्टीट्यूशन ने जो है हमें बताया ही नहीं ये चीजें कि भाई क्या है क्या नहीं। देखो एक्चुअली में पता क्या बच्चों, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि देखो जब रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद सबका ये मुद्दा होता है, सभी को जो है चाहे स्टूडेंट हो या कोई हो, सबको एक ही चीज सोच के चलनी चाहिए, स्टूडेंट की हेल्प करें कि नेट क्वेश्चन में जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो सभी को सोल्व करनी चाहिए। अगर हम बात करें, जैसे बच्चे ये कहते हैं कि सर बड़े जो इंस्टीट्यूशन है अगर वो आके बच्चों की, अगर वो भी क्या है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो भी आके जो है बच्चों की हेल्प करे, सभी टीचर अगर हेल्प करने लग जाए तो जो प्रॉब्लम है वो एक दिन में सोल्व की जा सकती है। बहुत सारे मैं कहूँगा बच्चों, देखो क्या होता है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन देखो सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। कईयों का जो है ये मन नहीं होता कि वो सबके लिए वर्क करे, सबका सिर्फ ये होता है कईयों का मन कि भाई नहीं वो अपना पर्सनल ही वर्क करेंगे, उनको जो है यूट्यूब पे आके या लाइव आके जो है बच्चों की सभी प्रॉब्लम नहीं सोल्व नहीं करना। ये देखो वो सबकी, मैं उस चीज पे कमेंट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देखो सब किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं होता, सब अपने आप में यूनिक होते हैं। हमारा टारगेट ये, मेरे पास टाइम है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अदर के पास टाइम है तो वो भी कोशिश करते हैं। लेकिन प्लीज आप ऐसा मत सोचिए कि सर बड़े इंस्टीट्यूशन आके आपकी हेल्प क्यों, हमारी हेल्प क्यों नहीं, सभी इंस्टीट्यूशन आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ओके। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास है बच्चों, ये डबल स्टेटिस्टिक मैट्रिक्स ली है, जैसे कि आप देख रहे हो। एवरी रो का जो सम है बच्चों दैट इज 1 एंड एवरी कॉलम सम आल्सो ए 1। इसकी एवरी रो और एवरी कॉलम का जो सम है बच्चों वो 1 है। क्या है बच्चों इसकी खासियत, इसकी एवरी रो का और एवरी कॉलम का जो सम है बच्चों वो क्या आया हुआ है बच्चों, ये हमारा 1 आया हुआ है। ठीक है। इसकी सहायता से मुझे क्या बनानी है, सबसे पहले तो ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। डायग्राम की सहायता से मैं बता पाऊंगा कौन सी, इसका पीरियड क्या है, रिकरेंट है या फिर क्या है, उसके बारे में ट्रांजिएंट है क्या है, उसके बारे में हम बता पाएंगे। रिड्यूसिबल है इरिड्यूसिबल है, वो सारी बातें आइए समझते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, यहां लिख लेता हूं, ये 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, 5 स्टेट है, 1 2 3 4 और ये 5वीं स्टेट। अब 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, 1 से 2 में गए 0.3, फिर 1 से 3 पे जाने की 0.7, 1 से आप 3 पे भी जा सकते हो 0.7, या फिर आप इसको कहाँ ले लो, आप इसको यहाँ ले लो 3 को, क्योंकि 2 से 3 पे भी है, हम 2 से 3 पे आ रहे हैं, नहीं 2 से हम 3 पे, 2 से 3 पे भी है, 2 से 3 पे है, ठीक है चलो कोई नहीं, ये है। और फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास क्या बच्चों 2 से
3 पे जाने की, ऊपर से देखता हूँ कितनी है ये 0.7, 2 से 3 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों ये है 0.3, और 2 से 4 पे जाने की प्रोबेबिलिटी, 2 से 4 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। फिर 3 की बात है, 3 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी, 3 से वापस हम 1 पे जा सकते हैं, 3 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, फिर बच्चों 3 से 1 पे जाने के लिए 3 से तो 4 पे जाने की है, 3 से 4 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.3, और फिर 3 से 5 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों, 3 से 5 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.7। 4 की बारी आई, 4 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, ये जा रही है, 4 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 4 से 1 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों दैट इज 0.3, 4 से 2 पे भी जाया जा सकता है, 4 से 2 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो है 0.7, और 5 से 4 से क्या है बच्चों 1 पे आने की और 5 पे जाने की बच्चों, 2 पे जाने के लिए 4 से 1 पे आ सकते हैं और 4 से हम 5 पे जा सकते हैं, ठीक है। 5 से हम 1 पे जा सकते हैं और 5 से हम 2 पे जा सकते हैं, ये हो गया डायग्राम। देखो बच्चों 1 से 2 पे जाया जा सकता है, हाँ जाया जा सकता है, क्या 1 से 3 पे जाया जा सकता है, हाँ जाया जा सकता है, 1 से 4 पे जो है हम कैसे जा सकते हैं, 1 से हम जाएंगे 2 पे और 2 से हम जाएंगे 4 पे, 1 से 5 पे जा सकते हैं, यस 1 से हम जाएंगे 2 पे, 2 से 4 पे और 4 से 5 पे, तो ये आपस में क्या करती है, पांचों की पांचों स्टेट कम्युनिकेट कर जाएगी। क्या 2 से 3 से हम 1 पे जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। आप बोल सकते कैसे, 3 से जाएंगे 4 पे, 4 से जाएंगे 1 पे, 4 से जाएंगे 5 पे और 5 से फिर आ जाएंगे 1 पे। अगर मैं बात करूं किसकी, रिकरेंट स्टेट की, तो अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी, जो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये पांचों स्टेट आपस में कम्युनिकेट करती है। ये क्या करती है बच्चों, पांचों की पांचों स्टेट आपस में कम्युनिकेट करती है। ये यानी कि ये जो पांचों स्टेट है ये कैसी स्टेट है, इरिड्यूसिबल। जो मार्को चेन है ये क्या है, हमारी इरिड्यूसिबल मार्को चेन है, क्योंकि पांचों स्टेट आपस में कम्युनिकेट करती है, ठीक है। और ये कैसी है, हमारे पास डबल स्टेटिस्टिक है, और हम जानते हैं क्या इरिड्यूसिबल, अगर हमारे पास कोई इरिड्यूसिबल डबल स्टेटिस्टिक ट्रांजिशन क्या हो, प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हो, उसका जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, यूनिक होता। निकलता कैसे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है बच्चों पाई पी बराबर में पाई करके। पाई क्या लोगे आप, कोई भी ले लीजिए आप, पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4, पाई 5, और पी क्या है, ये मैट्रिक्स पी। देखिए ये क्या निकलेगी बच्चों, ये आपकी यूनिक आएगी। क्या आएगी बच्चों, ये दिस विल बी द यूनिक। और ये कहता है कम से कम 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे, जी नहीं, ये डबल स्टेटिस्टिक मैट्रिक्स है, इसका यूनिक आएगा। क्या आएगा बच्चों, इसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इसका यूनिक आएगा। और ये कहता है कम से कम 2 आएंगे। कैसे निकालोगे, पाई पी इक्वल टू पी करके, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। क्या करेंगे, पाई पी इज इक्वल टू पाई करके हम यहां से इनकी वैल्यू को इवेल्युएट कर लेंगे कि क्या आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो चौथा ऑप्शन तो गया कट। अब ओके, पहला कहता स्टेट 1 है जो पीरियड 2, स्टेट 1 का जो पीरियड है बच्चों वो 2 है। आइए देखते हैं, तो स्टेट 1 का पीरियड कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, जीसीडी 1 के ऊपर आना है मुझे, देखते हैं कितने स्टेप में आ पाएंगे हम। 1 से 1 के ऊपर 1 स्टेप पे तो आ नहीं सकते, 2 स्टेप में नहीं आ सकते। 1 से हम कहाँ चले जाएंगे, 2 पे, 2 से वापस 1 पे आने का कोई रास्ता नहीं, 1 से अच्छा 3 स्टेप में हाँ है। 1 से कहाँ चले जाएंगे हम, 1 से बच्चों हम चले जाएंगे 3 पे,
1 से कहां चले जाएंगे हम 3 पे, और 3 से हम कहां चले जाएंगे बच्चों 5 पे, 1 से गए 3 पे, 3 से गए 5 पे, और 5 से वापस आगे 1 पे। हो गए 3 स्टेप। 2 पे 2 से वापस आगे 1 पे, तो 4 हो गए बच्चों। इसके अलावा हाँ ये रहा 1 से हम कहाँ गए 2 पे, 2 से कहाँ गए 5 पे, और 5 से वापस कहाँ गए बच्चों हम 1 पे। 3 स्टेप में आ गए। क्या हम 4 स्टेप में आ सकते हैं? हाँ 4 स्टेप में भी आ सकते हैं हम। कैसे? 1 से कहाँ चले गए हम 3 पे, 3 से कहाँ चले गए बच्चों हम 5 पे, और 5 से वापस 1 पे आ गए। तो 4 स्टेप में भी आ सकते हैं। आगे कैसे समझ जाओ 3 और 4 का जीसीडी क्या आएगा 1। आगे चाहिए वैसे समझ जाओ। तो हमारे पास क्या आ गया 1, यानी कि जो स्टेट 1 है इसका पीरियड कितना आएगा बच्चों? इसका स्टेट 1 का जो पीरियड है वो हमारे। अच्छा दूसरी बात ये है कि इसको 3 स्टेप में तो जा ही सकते हैं, ना भी करते हैं तो इसका पीरियड 2 तो हो ही नहीं सकता। यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया बच्चों, चाहे कुछ भी हो। मुझे ये पता है कि 3 स्टेप में इसको पे जा सकता हूं मैं, ठीक है। तो कुछ भी आए जीसीडी क्या नहीं होगा 2 तो आ ही नहीं सकता। जैसे 3 और ये 4 आ गया, आगे मत जाओ। तो क्या कहेंगे बच्चों कि ऑप्शन नंबर पहला गलत है कि स्टेट 1 हैज पीरियड 2, कि स्टेट 1 का पीरियड 2 है। जी स्टेट 1 का पीरियड 1 है। ओके नेक्स्ट स्टेट 3 ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब ये है 3 स्टेट से एक ऐसी स्टेट पे जाया जा सकता है जहां से वापस आने का कोई बात ही नहीं है। अब पहली बात तो ये आपस में सारी कम्युनिकेट करती है, मतलब कि जहां से भी जाओगे दूसरे पे आया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 से आप चाहते हो 3 से कहां जाया जा सकता है? 3 से आप 4 पे जा सकते हो, तो 4 से वापस 3 पे आने का पाथ है। कैसे? 4 से कहां जाओ 4 से चले जाओ आप 5 पे, 5 से चले जाओ 1 पे, 1 से चले जाओ 3 पे, 3 से वापस चले जाओ आप 4 पे। ये रहा क्या 5 से 3 पे जाने का पाथ है? हाँ है। कैसे? 5 से चले जाओ 1 पे, 1 से चले जाओ 3 पे, 3 से आ जाओ डायरेक्ट 5 पे। यानी आपस में ये क्या करती है? सभी स्टेट कम्युनिकेट करती है। यानी कोई भी स्टेट ट्रांजिएंट स्टेट नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि जाने का पाथ हो और आने का पाथ ना हो। ऐसा नहीं है कि 1 से हम 4 पे चले जाए और 4 से वापस 1 पे ना आ पाए, ऐसा नहीं है। यानी कि स्टेट 3 अच्छा 3 के बारे में बताना था। 3 ट्रांजिएंट नहीं है। 3 से कहीं भी चले जाओ। 3 से आप कहाँ जा सकते हो? 3 से आप 4 पे जा सकते हो, या 3 से आप 5 पे जा सकते हो। 3 से अगर 4 पे गए तो 4 से वापस 3 पे आ जाओगे, और 3 से अगर 5 पे गए तो 5 से वापस आ सकते हो। यानी कि जो स्टेट 3 है वो ट्रांजिएंट नहीं है, हट गया। ओके क्या हुआ? अब स्टेट 2 रिकरेंट है। रिकरेंट मतलब ये है 2 स्टेट से अगर हम चले गए तो वापस बैक आने का हमारे पास पाथ। रिकरेंट का मतलब ये है जो ट्रांजिएंट ना हो। यानी कि स्टेट 2 से अगर हम कहीं गए तो वहां से वापस बैक आने का ऑप्शन है। यस है हमारे पास। स्टेट 2 से कहीं आपस में ये कम्युनिकेट करती है, जहां भी आप जाओगे वापस बैक आ पाओगे। ये बिल्कुल सही बात है। स्टेट 2 का कोई लेना देना यहाँ 3 होता, 4 होता है, सभी रिकरेंट होती। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या बच्चों? इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन में क्या था बच्चों? कुछ भी नहीं था। ओके आई हो ये सभी चीजें जो है आपको समझ में आई होगी। और दूसरी बात बच्चों, ये एग्जाम जो रहा है अब उस पर मत सोचिए। आज क्या है, आज सब स्टूडेंट चैलेंज करने के बाद अब फोकस ये मत करना कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आगे की तैयारी पे जुट जाओ। सिलेक्शन होता है तब भी आगे की तैयारी करो, सिलेक्शन नहीं होता है तो एक अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग तैयारी करो, और टारगेट ये बनाओ कि आने वाला जो एग्जाम है हमें स्ट्रॉन्गली करना। ओके मिलकर तैयारी करते हैं, अच्छे से हार्डवर्क करते हैं, और डेफिनेटली नेक्स्ट एग्जाम हम क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया